सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और आज की इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है यूजीसी नेट। और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को क्वेरीज़ रहती हैं, कन्फ्यूजन रहती है कि वो किस तरीके से तैयारी करें। तो तैयारी की तो बात हम बाद में करेंगे कि आप कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि पेपर का जो पैटर्न है वो किस तरीके से रहता है, कितने मार्क्स का पेपर आता है और इसका जो सिलेबस होता है वो क्या रहता है। तो फटाफट से हम बात कर लेंगे इन शॉर्ट फटाफट। और बाकी जो है यूजीसी नेट का पेपर जिसको नहीं पता है तो फॉर्म्स आउट हो चुके हैं लास्ट वीक और दिसंबर में हो सकता है इसका पेपर हो जाए। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, तो चलिए बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नेट का पेपर होता है वो आपका पेपर 1 और पेपर 2 में डिवाइडेड होता है, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे भी। तो पेपर 2 तो मैं अभी बात नहीं करूँगी फ़िलहाल, क्योंकि वो सभी बच्चों का अलग अलग हो सकता है उनके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। जिस भी सब्जेक्ट में उन्होंने मास्टर्स किया होता है, मतलब एमए या मास्टर्स में कोई और, तो उस हिसाब से उनका सब्जेक्ट रहता है पेपर 2 का। और पेपर 1 जनरल रहता है, तो हम पेपर 1 की बात करेंगे पहले। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये और बता दूं कि जो पेपर 1 है वो आपका 50 मार्क्स का आता है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो 50, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, टोटल 50 मार्क्स का पेपर होता है पेपर 1। तो 100 मार्क्स का टोटल पेपर 1 हो गया। और सेम पेपर 2 होता है 100 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 2 नंबर का हुआ, तो पेपर 2 आपका 200 नंबर का हो गया। ठीक है, तो पेपर 1 आप लगा के चलिए 50 क्वेश्चंस और पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। तो पेपर 1 हुआ 100 मार्क्स का और पेपर 2 हो गया 200 मार्क्स का। ठीक है, तो अब देखिए, मैं आपको पेपर 1 का थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ कि जो पेपर 1 है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये 50 मार्क्स का होता है। और 50 मार्क्स का ये कैसे होता है, तो इसके अंदर 10 सब्जेक्ट्स आते हैं। 10 सब्जेक्ट्स जैसे कि मैंने ये राइट हैंड साइड पर लिखे हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। तो ये जो 10 सब्जेक्ट्स हैं, मैं आपको इनका भी बताऊँगी कि जैसे देखिए, अब ये 10 सब्जेक्ट्स हैं और 10 सब्जेक्ट्स में हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स डिवाइड कर रखे हैं इन्होंने किस तरीके से कि 10 सब्जेक्ट्स को पर सब्जेक्ट में 5 मार्क्स डिवाइड हो गए, मतलब एक सब्जेक्ट 5 नंबर का आता है और टोटल इसीलिए ये 10 मार्क्स 10 सब्जेक्ट्स जो है 50 मार्क्स के बन जाते हैं, मतलब 5 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेंगे सबसे पहले कौन कौन से रहते हैं सब्जेक्ट्स। तो और देखिए, 5 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट हैं, 50 क्वेश्चंस हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 50 मतलब एक क्वेश्चन हो गया आपका 1 मार्क ईच हो गया, सॉरी 1 मार्क का। तो 50 मार्क्स के आपके ये क्वेश्चन ये हो गए, पेपर 1 हो गया। ठीक है, तो और इंटू 2 कर देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 100 का बैठ जाएगा अपने आप ही। तो सबसे पहले आता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका जो है 5 मार्क्स का। देन रिसर्च एप्टीट्यूड 5 नंबर का आएगा। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक आता है 5 नंबर का। कम्युनिकेशन आता है आपका 5 नंबर का। रीजनिंग जिसमें मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं 5 नंबर का आएगा ये। और लॉजिकल रीजनिंग आता है, देन मतलब जो एक नॉर्मल रीजनिंग होती है वो 5 नंबर की। डी आई मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, तो डेटा इंटरप्रिटेशन आपकी जो है 5 नंबर की आएगी। और इसके बाद है आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी आपका 5 मार्क्स का है। देन आपका 9th सब्जेक्ट है पीपल एंड इन्वायरमेंट, इसमें से आपका 5 नंबर का आएगा। और देन आपका एक और है 10th गवर्नेंस पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये भी आपका 5 नंबर का। तो इस हिसाब से अगर आप टोटल करेंगे तो आपका ये 50 नंबर का पेपर 1 हो गया। और 50 नंबर से ही आप लगा के चलिए, तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का और टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख लेंगे पेपर 1 को। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या पैटर्न रहता है पेपर 1 के लिए। और पेपर 1 जो है जनरल पेपर है, सभी के लिए सेम रहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पेपर 2 उन्होंने क्या चूज़ किया है। पेपर 1 सबका सेम रहेगा और 50 मार्क्स का है, तो इस हिसाब से हम देख लेंगे। बाकी पेपर 2 के लिए तो मैं आपको अभी क्या ही डिस्कस करूँ, मतलब वो हर एक कैंडिडेट का अलग अलग हो सकता है। अप्रोच मैं आपको ज़रूर डिस्कस कर दूँगी किसी वीडियो में। तो देखिए, तो पेपर 2 100 का रहेगा, तो 200 मार्क्स बन जाएंगे अगर हम 2 नंबर का एक क्वेश्चन लगा के चलते हैं। और 100 मार्क्स का पेपर 1 था, क्योंकि वो भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो टोटल आपका जो पेपर 1 और पेपर 2 है वो आपका 300 मार्क्स का टोटल आपका जो है नेट का पेपर आता है, मतलब 150 क्वेश्चन
होंगे 1 और 2 पेपर मिला के, और वो 300 नंबर के बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे मैंने आपको बता ही दिया, 1 क्वेश्चन इक्वल टू 2 मार्क्स, ठीक है। और देन इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात थी, एक जो कन्फ्यूजन रहती है कैंडिडेट्स को, वो ये रहती है कि क्या इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो यूजीसी नेट का जो पेपर होता है, इसके अंदर आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। आप आराम से जो है अपना पेपर पूरा अटैम्प्ट करके आएँ। और आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे टाइम थोड़ा सा बता दूँ आपको, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी। टाइम देखिए, आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है, ठीक है। 3 घंटे के अंदर आपको अपना पेपर करना होता है 1 और 2, तो सफिशिएंट टाइम होता है, कोई इतना वो नहीं होता इसके अंदर। तो मतलब आप आराम से अपना पेपर जो अटैम्प्ट कर सकते हैं 1 और 2 दोनों को। तो बाकी और एक और चीज़ मैं आपको ये बतानी थी कि यस, पेपर 2 के अंदर जो बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, साइकोलॉजी, फ़िलासफ़ी, या जिस भी सब्जेक्ट से आप अपनी मास्टर्स करते हैं वो। और देन हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर मैं बनाऊंगी टॉपिक के ऊपर, तो बुक्स की बात करूँगी कि आप कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि टाइम कम है तो ज़्यादा रिसोर्सेज इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ना पैनिक होने की ज़रूरत है। तो वीडियो पसंद आई तो आप सब्सक्राइब कर दें चैनल।